I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 8, that is first step on the moon. So let's begin with this lesson. Here, have you seen the full moon at night? क्या आपने full moon देखा है night में? Unlike sun, you can also look at it for long. आप इसको ना जैसे सन को आप बहुत देर तक नहीं देख सकते. You can look for at moon for long time. Your eyes will not tire. आपके eyes में कुछ भी tired feel नहीं होगा अगर आप moon को continuously देखते रहोगे. And moonlight is so cold. Moonlight जो होती है बहुत ठंडी होती है. But such a beautiful moon doesn't have air or water, and it has only rocks on it, and it does not have its own light coloredly. Could you believe? सिर्फ आपको पता है जो मून होता है वो बहुत ठंडा होता है, बट जैसे मून हमारा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, उस पे ना तो कोई एयर है ना वाटर है, उसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ रॉक्स है, पत्थर है, और उसकी अपनी खुद की एक लाइट भी नहीं है. क्या आपको ऐसा लगता है मून की खुद की लाइट नहीं होती? यस, मून की खुद की कोई अपनी लाइट नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द sun. But the courageous astronauts have gone on a journey to the moon. जो हमारे courageous astronauts थे वो एक journey पे गए थे moon की. नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man who stepped on the moon at 10:56 p.m. on 20 July 1969. So जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो फर्स्ट मैन थे जो मून पे गए थे. कब? 10:56 p.m. था वो टाइम, एंड 20 जुलाई 1969 में. अमेरिकन टाइम क्या था? 21 जुलाई था. इंडियन टाइम के अमेरिकन टाइम था 20 जुलाई, और इंडियन टाइम क्या था आपका? 21 जुलाई था. द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस. यस, मून सबसे पास है हमारे स्पेस में. इट अपीयर्स बिगर देन द प्लैनेट्स एंड स्टार्स. ये बड़ा लगता है प्लैनेट्स और स्टार्स के कंपैरिजन में. This is because it is much closer to us than the planets and stars. इसी वजह से वो बहुत closer है, और planets और sun के stars के according ये बहुत पास है. It is not a planet. You know, moon is not a planet. It is a natural satellite. It is the natural satellite of the planet Earth. Yes, हमारे Earth की वो natural satellite है. It goes around the Earth. The moon is only about a quarter of size of the earth. Yeah, जितना हमारे अर्थ का साइज है उसका एक क्वार्टर ऑफ साइज है हमारे मून का. इट इज अबाउट एज बिग एज अफ्रीका एंड यूरोप पुट टुगेदर. ये इतना बड़ा है कि अफ्रीका और यूरोप को एक साथ रखो तो इतना बड़ा है आपका मून. इन वेट द अर्थ इज 81 टाइम्स हेवियर देन द मून. यस, जो वेट है हमारे मून का वो बहुत कम है, हमारे अर्थ से 81 टाइम्स हेवियर है हमारा अर्थ मून से. The moon has no light of its own. Yes, हमारा जो मून है उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती. It shines when the light of the sun falls on it. वो कब शाइन करता है? जब सन की लाइट उस पर फॉल करती है. So the moon shines, reflects the light of the sun. So it is not seen in the day. It is not seen in the daytime because the sunlight is much brighter than the moon's. आपको पता है मून दिन में क्यों नहीं दिखता? बिकॉज जो सन की लाइट होती है वो बहुत ज्यादा ब्राइटर होती है एज कम्पेयर टू मून. सो द मून इज नॉट फ्लैट. जो मून का सरफेस है वो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है. देयर आर वेरी हाई माउंटेन्स एंड वेरी डीप क्रेटर्स ऑन इट. उस पर बहुत ज्यादा हाई माउंटेन्स और डीप क्रेटर्स है. सो देयर डार्क शेडोज गिव अस अ लुक ऑफ अ रैबिट और एन ओल्ड वुमन एट द स्पिनिंग व्हील. सो इसकी जो शेडो होती है, जो डार्क उसकी देयर डार्क शेडो जो मून के माउंटेन्स की और उसकी क्रेटर्स की शेडो होती है, वो उसकी कैसे लुक देती है? सब रैबिट की या फिर ओल्ड वुमन की लुकिंग एट द स्पिनिंग व्हील ऐसी शेडो देती है. डे और नाइट ऑन द मून इक्वल्स टू 2 वीक्स ऑन अर्थ. जो डे और नाइट होती है आपके मून पे वो कितनी होती है? 2 वीक्स के इक्वल्स होती है आपके अर्थ के. We live on planet Earth and breathe in air all around it. जो हम रहते हैं planet Earth पर रहते हैं और कुछ चारों को हम breathe करते हैं. But the air is not dense enough on the high mountains to enable us to breathe properly. जो air है वो इतनी dense नहीं है हमारे high mountains पे जिससे हम properly breathe कर पाए. So the mountaineers carry air cylinders with them for breathing. जो mountaineers होते हैं, जो Mount Everest climb करते हैं, बहुत सारे mountains climb करते हैं, वो अपने साथ एयर सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं ब्रीथिंग के लिए. आफ्टर अबाउट 1000 किलोमीटर्स देयर इज नॉट
द लीस्ट एयर, 1000 किलोमीटर बाद ज्यादा एयर नहीं बचती है, देयर इज ओनली एम्प्टी स्पेस, वहां पे क्या होता है, खाली एम्प्टी स्पेस होता है। एनी मैन और एनिमल विल डाई एट वंस इन एम्प्टी स्पेस, जो कोई भी एनिमल या मैन जो अगर वहां जाएगा तो एम्प्टी स्पेस में he or it can die. So the person who go into space wear a special space suit having air in it. जो पर्सन स्पेस में जाता है वो क्या पहनता है, स्पेशल स्पेस सूट पहनता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती। हैविंग एयर ऑन इट इन इट एंड कैरी एयर सिलेंडर्स हेयर सूट डज नॉट मीन क्लोज सूट। यहाँ पे सूट का मतलब क्लोज सूट नहीं है, स्पेस सूट है वो। स्पेस सूट क्या है, स्पेशल कवर होता है होल बॉडी का। It is a special cover for the whole body. The earth pulls everything towards itself. जो अर्थ होता है हर चीज अपनी तरफ पुल करता है because of gravity. Whatever you throw upward, it falls back on earth. जो भी चीज आप ऊपर की तरफ फेंकोगे वो वापस से बैक होके अर्थ पे आएगी. It requires a speed of 11 kilometers per second to cross the pull of the earth. कितनी स्पीड चाहिए, 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए क्रॉस करनी है पुल ऑफ द अर्थ. The only engine that can give such a high speed is a rocket. जो खाली इंजन है वो इतनी हाई स्पीड कौन दे सकता है, एक ही इंजन है, that is the rocket. So the fuel was in it to throw out hot gases and these gases push it forward. जो फ्यूल होता है उसमें बर्न करता है और गैसेस आउट गैसेस फ्लो करता है जिसको पुश करती है और आगे बढ़ जाती है एयर की तरफ. You can see the working of a rocket. आप वर्किंग देख सकते हो एक रॉकेट की. Take a balloon and blow it up. एक बलून लो और उसे ऊपर की तरफ उसे ब्लो कर दो. Then let it go. फिर उसे जाने दो. The air will rush out and the balloon will fly. उसमें से एयर निकल जाएगी और बलून फ्लाई कर जाएगा in the opposite direction. The exploration of space began in 1957. जो exploration की space की कब start हुई थी, 1957 में start हुई थी when Russians sent a spacecraft called Sputnik 1 into space. जब रशियन ने अपना एक spacecraft space में भेजा था Sputnik 1. So it went around the earth for 95 days. What 95 days में क्या था? Then dogs, monkeys, men and women were sent into space. फिर dogs गए थे, monkeys गए थे, men गए थे, women गए कि space में. In 1965, Alexei Leonov left his spaceship and swam in space for 20 minutes. जो Alexei Leonov थे अपने spaceship छोड़ के swam कर रहे थे space में 20 minutes के लिए. American first space mission was called Apollo. जो अमेरिका का फर्स्ट एयर मिशन था, स्पेस मिशन था, वो क्या था, अपोलो था. इट वॉज द स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11. स्पेसक्राफ्ट क्या था, अपोलो 11 था. दैट टुक मैन टू द मून. वो क्या लेके गया था, मैन को मून पे लेके गया था. द रॉकेट एंड द स्पेसक्राफ्ट टुगेदर वर एज हाई एज अ बिल्डिंग ऑफ 36 फ्लोर. जो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट थे वो इतने आए थे 36 फ्लोर की बिल्डिंग्स की तरह. The spacecraft was built in 3 parts. जो spacecraft का 3 parts में built था. The largest part command module होती थी. जो largest part होता था command module होती थी, वो बहुत important था. At the bottom of it were all the engines. उसके bottom में क्या था, सारे engines होते थे. In the middle of was the room for the spaceman. Middle में क्या था, room होता था spaceman के लिए with special glass windows. इसमें special glass windows होती थी to watch the earth, moon and stars. They kept their food and all other things in it. उसमें सब लोग अपना उसमें food रखते थे और जो भी चीज़ होती थी सब रखते थे उस रूम में. In the front was a door leading to the lunar module. Front में क्या था, एक door था जो lunar module में लेके जाता था. The lunar module would take the astronaut from the command module. Lunar module से कहाँ जाते थे, command module में to the moon and bring them back. The third part was the service module. और third part क्या था, उसमें service module था. The 3 astronauts to go on the spacecraft were Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins. माइकल कॉलिंस थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी, एडविन एल्ड्रिन थे, जो 3 मैन थे जो इस स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल किया था जिन्होंने. On 16 July 1969, Apollo 11 was launched. कब लॉन्च हुआ था ये, 16 जुलाई 1969 में लॉन्च हुआ था from the Cape Kennedy Space Center in Houston, America. The spacecraft soon reached to a speed more than 11 किलोमीटर. जो spacecraft था जल्दी से स्पीड पे पहुंच गया था more than 11 किलोमीटर पर सेकंड की. In 2.5 hours, Apollo 11 crossed the attraction limit of the Earth. 2.5 hours में उसने Apollo 11 ने attraction cross कर दी थी Earth की and directed towards the moon. और मून की तरफ डायरेक्ट हो गया था. The mission control in Houston was receiving. जो मिशन कंट्रोल था हॉस्टन में रिसीव करा था एंड सेंड करा था मैसेज फ्रॉम एंड टू द स्पेसक्राफ्ट. So the astronaut had tubes. Astronauts पे क्या होती थी, ट्यूब फिटेड होती थी on their noses to breathe air in and out. उसपे ट्यूब फिटेड होती थी जिससे वो उनके नॉस्ट्रल्स पे
जिससे वो एयर को इन एंड आउट ब्रीथ कर सके। द ब्रीथेड एयर आउट एयर वॉज प्योरिफाइड इन अ बॉक्स। जो ब्रीथेड आउट एयर थी वो प्योरीफाई होती थी एक बॉक्स में, एमसी बैग होती थी ब्रीथिंग के लिए। दे कुड गेट देयर फूड एंड वाटर डायरेक्टली इनटू देयर माउथ्स। उनको उनका फूड और वाटर डायरेक्टली उनके माउथ्स में मिलता था थ्रू ट्यूब्स। इन अ स्पेस दे फेल्ट द पोजीशन ऑफ वेटलेस। देयर वाज नो फोर्स ऑफ अर्थ। कोई फोर्स नहीं थी अर्थ की टू पुल एंड होल्ड देम डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द कैबिन। वो हमेशा हवा में ही रहते थे क्योंकि कोई ग्रेविटी नहीं थी वहां पे जो फोर्स उन्हें पुल कर सके। they were swimming in the cabin। वो स्विमिंग करते रहते थे कैबिन में। The moon started pulling the spacecraft as soon as it reached within the moon's attraction limit। जो मून क्या कर रहा था, पुल कर रहा था स्पेसक्राफ्ट को, जैसे वो मून के अट्रैक्शन लिमिट में पहुंच गया था, then it went into orbit round the moon। वो उसके ऑर्बिट में पहुंच गया राउंड द मून। फर्स्ट द स्पेसक्राफ्ट वेंट राउंड द मून। पहले स्पेसक्राफ्ट राउंड किया था मून के 10 times। ईच ऑर्बिट टुक 2 hours। हर ऑर्बिट पे 2 hours लगे थे। Then Armstrong Then Armstrong and Aldrin crawled into the lunar module। उन्होंने crawl करा lunar module में, which they called eagle। जिसे ये क्या कहते थे, eagle कहते थे। Then there they looked carefully at all the machines। वहाँ पे उन्होंने बहुत ध्यान से सारी machines को देखा। And then eagle left the command module। eagle से वो कहाँ से लगे, command module में, which continued to the orbit which continued to orbit the moon। जिससे फिर orbit पे चले गए moon के। The eagle went direct towards the moon। eagle कहाँ गया, towards कहाँ पे गया, towards the moon। Armstrong noticed a good spot। Armstrong को एक अच्छा सा spot दिखा। He let down the legs of the module। He landed gently on the moon space। उन्होंने moon के face पे अच्छे से gently land down किया, land किया। Then it had been about 103 hours since leaving the earth। उन्हें 103 घंटे हो गए थे अर्थ को छोड़े हुए। The astronauts checked all the machines on the eagle। astronaut ने सारी machines check करी eagle पे। They made it ready to return। उन्हें वापस आने के लिए उसे ready करा। Then they opened the door and put down a ladder। फिर उन्होंने door open कर एक ladder लगाई to dry dust of moon। dry dust of the moon पे एक ladder लगाई। Neil Armstrong stepped on the moon first। Neil Armstrong पहले उतरे थे moon पे। It was a small step for man but a giant leap for mankind। एक छोटा सा step था एक man के लिए but एक giant leap था एक mankind के लिए। Aldrin followed Armstrong। Aldrin के बाद कौन आए, Armstrong के बाद कौन आए, Aldrin आए। The attraction of moon is 1/6 of the earth। जो attraction है moon की वो कितने 1/6 से earth की। A man weighing 60 kilograms on earth would be 10 kilograms on the moon। जिस man का weight 60 kilograms earth पे होगा, सिर्फ 10 kilograms ही होगा moon पे। They practice walking slowly for some time। उन्होंने practice करा धीरे धीरे walk करने का slowly कुछ time के लिए, to save them from falling। A slow walk was almost equal to running on the moon। एक slow walk इतने equal से कि आप run कर रहे हो moon पे। They picked up rocks and dust mass। उन्होंने rocks और dust उठाई। They took photographs। उन्होंने उसकी photographs ली। They found the moon of the Coca-Cola color। उन्हें moon किस color का दिखा, Coca-Cola color का दिखा। They looked at the earth from the moon। उन्होंने earth को देखा moon से। It looked like a shining blue ball। एकदम वो कैसे लग रहा था, एक shining blue ball की तरह। Since then our earth got a new name, blue planet। जब से हमारे earth को एक new name मिल गया, blue planet। They could see the stars very clearly from the moon। वो stars बहुत clearly आराम से देख पा रहे थे moon को से। After 3.5 hours they started for the command module। 3.5 hours बाद वो command module पे चले गए। Then they set Apollo 11 towards the earth। फिर उन्होंने Apollo 11 को अर्थ की तरफ सेट करा। They came down in the blue Pacific Ocean। वो कहाँ पे आए, blue Pacific Ocean में आए। 24 July 1969 में there was a grand welcome। बहुत बड़ा welcome हुआ था उनके लिए। 5 more Apollo spacecraft reached the moon later। फिर 5 more Apollo spacecraft गए थे moon पे। It was the beginning of the new era। ये new era की beginning थी, an era of exploring the universe। universe को explore करने का इरादा वो। Now the scientists plan to explore Venus and Mars। अब scientists Venus और Mars तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। The nearest planets of our solar system। Maybe one of you get the pleasure of space travel। में भी आप में से कोई भी चाहे space travel करने के लिए। So that was all for this lesson। I hope you all liked the explanation of this lesson। See you in the next class।